ferric chloride FeCl3 is more stable than FeCl2. Why? ये क्वेश्चन इस तरह से इस टॉपिक का आएगा। तो आप इसका जवाब किस ढंग से देंगे? आप पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप समझने जा रहे हैं किस तरह के एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है फेरिक क्लोराइड इज मोर स्टेबल देन फेरस क्लोराइड, व्हाई? तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल FeCl3 को डिसोसिएट करेंगे, और FeCl3 को डिसोसिएट करने से Fe3 प्लस 3Cl माइनस, और FeCl2 को डिसोसिएट करेंगे तो ये मिलेगा Fe2 प्लस आयन प्लस 2Cl माइनस। तो यहाँ जो आयन मिला Fe3 प्लस और यहाँ मिला Fe2 प्लस। अब जरा सा Fe के पास जाइए, इसके पेरेंट एलिमेंट के पास, और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक कीजिए। कॉन्फ़िगरेशन इसका है आर्गन 3d6 और अब आप Fe3 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन लिखवाइए, आर्गन 3d5 3 इलेक्ट्रॉन लॉस, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, और यहाँ पर Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आप अब लिखवाएंगे तो आ जाएगा 3d6 ध्यान दिया जाए FeCl3 कंपाउंड में Fe3 प्लस आयन है और FeCl2 कंपाउंड में Fe2 प्लस। Fe3 प्लस का आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है और Fe2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है। आप सभी को अच्छे से पता है कि ये एक हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और ये एक पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है और पार्शियली फिल्ड कम स्टेबल। तो जवाब देंगे कि हाफ 3d5 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन 3d6 कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर FeCl3 इज मोर स्टेबल देन FeCl2। पूरा जवाब इस प्रकार से है इस पूरे क्वेश्चन का। क्वेश्चन ये था कि FeCl3 इज मोर स्टेबल देन FeCl2। तो जवाब देंगे कि in FeCl3 Fe3 plus ion is present and the outer configuration of Fe3 plus ion is 3d5 and in FeCl2 Fe2 plus ion is present and the outer configuration of Fe2 plus ion is 3d6 then 3d5 configuration is more stable than 3d6 configuration, therefore FeCl3 is more stable than FeCl2। आपका क्वेश्चन जो था FeCl3 अधिक स्टेबल होता है, स्थायी होता है FeCl2 से, तो हमने जवाब दिया कि FeCl3 में 3d5 में Fe3 प्लस आयन है जिसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d5 है और FeCl2 में Fe2 प्लस आयन है जिसका आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d6 है। 3d5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है 3d6 से क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और ये पार्शियली फिल्ड है। यही कारण है कि FeCl3 अधिक स्टेबल होता है FeCl2। जस्ट लाइक इसी के जैसा क्वेश्चन कॉपर से बन सकता है Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड और ये है क्यूप्रिक क्लोराइड। ये अधिक वैलेंसी वाला है, ये कौन? ये इसको डिसोसिएट करने पर आप क्या इससे प्राप्त करेंगे? 2Cu प्लस 2Cl माइनस, और इसको डिसोसिएट करने पर Cu प्लस प्लस 2Cl माइनस। तो इसके पास Cu प्लस आयन है, इसके पास Cu प्लस प्लस। पहुंचिए कॉपर के पास, कॉपर का जो इसका पेरेंट एलिमेंट है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन बताया जाए। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन सामने दिखाई दे रहा है। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन है 3d10 4s1 और हमको अब इससे Cu प्लस का चाहिए, तो Cu प्लस का हो जाएगा केवल 3d10, Cu प्लस प्लस का हो जाएगा 3d9। अब आप ही बताइए 3d10 एक फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन है और 3d9 एक पार्शियली फिल्ड, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल? तो ये फुलफिल होने के कारण ज्यादा स्टेबल होगा, ये पार्शियली फिट होने के कारण कम स्टेबल। तो कहा जा सकता है कि Cu2Cl2 contains Cu plus ion and the outer configuration of Cu plus is 3d10 and CuCl2 contains Cu plus plus ion and the outer configuration of Cu plus plus is 3d9. 3d10 configuration is more stable than 3d9 configuration, therefore Cu2Cl2 is more stable than Cu
इसका क्यूप्रस क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होगा किससे? क्यूप्रिक क्लोराइड। जबकि आयरन के केस में फेरिक क्लोराइड ज्यादा स्टेबल होगा किससे? फेरिक क्लोराइड। यहाँ हाई वैलेंसी वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है, यहाँ लो वैलेंसी वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट पर आधारित प्रॉब्लम्स। तो एग्जाम में कभी भी हेडिंग से क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं आता है। आप पिछले लेक्चर में पढ़े आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो क्वेश्चन आ सकता है कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज मैक्सिमम वाई। क्रोमियम और कॉपर का सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है, क्यों? तो जरा देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 4s1 से, और इसमें कहां से निकलेगा? 4s1 से। जब इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने चलिए तो कहां से निकालिएगा? 3d5 से, और इसका कहां से निकालिएगा? उसका हाफ पिल है तो इसका फुल पिल है, दोनों काफी स्टेबल है। यही कारण है कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान क्रोमियम और कॉपर का बहुत ही हाई होता है, क्योंकि ये हाफ फिल रखा है तो फुल फिल रखा है। तो दोनों का अलग अलग भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों का एक में भी जोड़कर क्वेश्चन आ सकता है। अलग अलग क्वेश्चन क्या आ सकता है? द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम इज ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम, और सेकेंड उसका भी उसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज मोर ग्रेटर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, और दोनों का क्वेश्चन एक में मिलाकर आ सकता है कि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर इज मैक्सिमम वाई। तो बारी बारी से हम दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, फिर बताएंगे कि Cu plus content as in the case of second addition potential electron is removed by 3d10 configuration, and in the case of chromium second electron is removed by 3d5 configuration. 3d5 and 3d10 configuration is more stable, therefore the addition potential of chromium and copper, second addition potential of chromium and copper is maximum. ये पूरा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज तैयारी करते चलना है। और ये डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के साथ ये है कि आप पूरे कॉन्सेप्ट का अच्छे से स्टडी करेंगे तो क्वेश्चन हर एक एलिमेंट आयन पर एलाइज होता है। और कल का क्लास काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आप कलर प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है।